नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने ताबड़तोड़ स्लीपर सेल मॉड्यूल के भंडाफोड़ किया है। 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर दिया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है कुलगाम सेक्टर से। इस बीच कई आतंकी ढेर भी बताए जा रहे हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, नेवी को मिला समुद्र का शहंशाह INS विशाखापत्तनम। राजनाथ सिंह ने कहा भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा और रणनीतिक रूप से कैसे चीन और पाकिस्तान को तबाह करने वाला है। तीसरी बड़ी अपडेट, सऊदी में हुआ भीषण हमला। जी हां, हूती विद्रोहियों ने बम से लदे 14 ड्रोन का किया इस्तेमाल। 14 ड्रोन से ताबड़तोड़ भीषण हमला हुआ है सऊदी अरब में। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र, जी हां, आपको बता दें, जंग का नया अड्डा बनता जा रहा है। हथियारों की होड़ लगातार बढ़ रही है। और इस बीच आपको बता दें, चाइना का खुफिया सीक्रेट मिलिट्री बेस तवाजिया अमेरिका ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है। UAE में हम आपको बताएंगे और एक एक करके विस्तार से बताएंगे कैसे उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है चाइना। नज़रबंद शिविरों में सीक्रेट कैमरा में कैद है चीन वाली काली करतूत। तो एक एक करके दोस्तों विस्तार से खबरें आपको बताएंगे। सिद्धू ने बढ़ा दी कांग्रेस की मुसीबत। पंजाब में आधे से ज़्यादा कांग्रेसी आए भाजपा के समर्थन में, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। आतंकियों के 5 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। 5 आतंकियों में कईयों को ढेर कर दिया है। कई आतंकी ढेर, 5 को गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में स्लीपर सेल मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर लश्कर-ए-तैयबा LET के आतंकियों के 5 सहयोगियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस ने ये जानकारी दी है और गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान में शौकत इरशाद डार, एजाज अहमद लोन, एजाज गुलजार, मंजूर अहमद भट्ट समेत 5 लोग हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कुलगाम में हिजबुल का जो कमांडर है वो ढेर कर दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा नेटवर्क के खुलासे में 5 आतंकी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और कुलगाम में हिजबुल के कमांडर को ढेर कर दिया गया है। यानी पुलवामा में लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क को पूरी तरीके से उखाड़ दिया है सेना ने। 5 आतंकियों की गिरफ्तारी। कुलगाम में एक हिजबुल का कमांडर ढेर कर दिया गया है, जो कि सेना को एक बड़ी कामयाबी लगी हुई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। नेवी को मिला, यानी नौसेना को मिला शहंशाह INS विशाखापत्तनम। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ललकारा 200 मिसाइलों और पनडुब्बी रोधी रॉकेट से लैस स्वदेश में निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक विशाखापत्तनम रविवार को भारतीय नौसेना के बेड़ों में शामिल हो गया है। इसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन समारोह में भाग लेकर नौसेना को सौंपे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित कमीशनिंग में आकर खुशी हो रही है। डिफेंस सेक्टर में हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये व्हाट्सएप आधुनिकता तकनीक से युक्त है और इसमें प्रयोग किए गए सिस्टम सिर्फ आज नहीं बल्कि भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा करेंगे। डिजाइन के मामलों में 100% स्वदेशी है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि मुझे बताया गया है कि 163 मीटर लंबा ये शिप शक्तिशाली कोलकाता श्रेणी विध्वंसक का टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड है और ये आधुनिक तकनीकों से युक्त है। अत्याधुनिक सेंसर पैकेज और हथियारों के साथ ये दुनिया के सबसे तकनीकी रूप से उन्नत निर्देशित मिसाइल विध्वंसक में एक होगा। इसके प्रयोग के लिए एक किए गए सिस्टम फीचर ने केवल आज की बल्कि भविष्य की ज़रूरतों पर भी खरे उतरने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, INS कहीं ना कहीं विशाखापत्तनम समुद्र में जो है वो चीन हो या पाकिस्तान वो तोड़ और करारा जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सऊदी में हुआ भीषण हमला। हूती विद्रोहियों ने 14 बम से लदे ड्रोन से किया भीषण हमला। कई तेल रिफाइनरी, एयरपोर्ट को बनाया निशाना। कई जगह हुआ तबाह। दोस्तों, यमन के हूती विद्रोहियों सऊदी अरब के साथ बढ़ती दुश्मनी ने देश को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने ड्रोन से सऊदी अरब के कई शहरों पर हमला किया है और 14 ड्रोन से कई ठिकानों पर भीषण बमबाजी की है। दरअसल बम से लदे ड्रोन से ये हमला किए गए हैं। अभी की ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा कुछ क्लियर अपडेट निकल के नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें, आरामको रिफाइनरी, जिहाद में स्थित किंग अब्दुल्ला एयरपोर्ट और अबाहा एयरपोर्ट पे ये भीषण हमला हुआ है। हूती सशस्त्र बलों के प्रवक्ता सहाया अरी ने बयान में कहा है कि हमले के लिए कुल 14 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। प्रवक्ता ने बताया है कि तेल रिफाइनरी पर बम से लदे
ड्रोन से हमला किया गया है। उनके साथ अबाहा, जिजैन और नजरान शहरों में भी हमला किया गया है। इन हमलों में हुए कुल नुकसान पर सरी ने कुछ नहीं कहा है। आपको बता दें, हूती प्रवक्ता ने बताया है कि सऊदी अरब के गठबंधन वाली सेना यमन में हूतियों पर हवाई हमले कर रही है और उन्हीं का जवाब देने के लिए कई शहरों को निशाना बनाया गया है। मामले में सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय और सूचना मंत्रालय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, लेकिन आपको बता दें ये भीषण हमला सऊदी में हुआ है। अगली अपडेट लेते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र बन रहा है युद्ध का नया अड्डा। जी हाँ, सैन्य होड़ बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर, विशेषज्ञों की राय हिंद प्रशांत इलाके में ये ठीक नहीं। दोस्तों आपको बता दें, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हाल ही में दुनिया का सारा ध्यान ताइवान से लेकर सैनिक टकराव की ओर बढ़ी आशंका पर केंद्रित रहा, लेकिन इन क्षेत्र के कई दूसरे देशों में भी हथियारों की होड़ में शामिल हैं। इन देशों में हथियारों की खरीद और सैनिक तैयारियों पर खर्च बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, इस इलाके में जिस तरीके के तनाव बढ़ रहा है उससे कभी दुर्घटनावश युद्ध छिड़ जाने का अंदेशा गहरा रहा है। अमेरिकी टीवी चैनल CNN की एक विशेष रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जापान और दक्षिणी कोरिया ने अपने सेना के आधुनिकीकरण की बड़ी भूमिका छेड़ दी है और इन दोनों देशों का कहना है कि उनके लिए चीन और उत्तर कोरिया से खतरा बढ़ गया है। उनके पास सैन्य तैयारियों से जुटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में मौजूद कई दूसरे देशों ने भी इस दलील के आधार पर अपनी सैनिक तैयारियों को तेज गति दी है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें हिंद प्रशांत इलाके में जो है वो सैन्य होड़ बढ़ता जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार। हिंद प्रशांत में 11 साल के लड़की के यौन उत्पीड़न के बाद गला दबाकर हत्या। प्रकाश पर्व में व्यस्त था परिवार। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 11 साल के हिंदू लड़की की यौन उत्पीड़न के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक नाबालिग शुक्रवार शाम को लापता हो गया। उसका शव शनिवार को खैरपुर मीर इलाके में कस्बे में सुनसान घर में मिला। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लड़के के परिजन राजकुमार के हवाले से बताया कि पूरा परिवार गुरु नानक के जन्मदिन प्रकाश पर्व के कार्यक्रम में व्यस्त था। हमें नहीं पता कि बच्चे कैसे लापता हो गया और रात 11 बजे घर में मृत पाया गया। उन्होंने बताया कि नाबालिग 5वीं क्लास में पढ़ता था। घटना के बाद इलाके में लोग डरे और सहमे हुए हैं। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है। पुलिस स्टेशन के SHO ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि अपराधियों ने नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने के बाद गला रेत कर हत्या की है। तो ये समझिए किस तरीके से अल्पसंख्यकों पर इस तरीके से हमले हो रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, अब चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म देखिए। सीक्रेट कैमरे में कैद है चीन की काली करतूत। नज़रबंद शिविरों में उइगर मुसलमानों पर जुल्म ही जुल्म। दोस्तों पूरी दुनिया के मुस्लिमों का ठेकेदार बनने वाले पाकिस्तान भले ही चीन के जी हुजूरी कर लें, मगर हकीकत यही है कि ड्रैगन उइगर मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं। चीन सिंजियांग प्रांत के नज़रबंदी शिविरों में उइगर मुसलमानों के साथ भयानक व्यवहार कर रहा है और उस पर जुल्म ढहा रहा है। चीन के खिताब ताज़ा और पुख्ता सबूत सामने आए हैं जो उइगर मुसलमानों की निगरानी, डर और उत्पीड़न को दर्शाता है। चीन में एक कार्यकर्ता ने खुफिया तरीके से नज़रबंदी शिविरों में चीन की काली करतूतों का खुलासा किया है। कार्यकर्ता गुआन ने चीनी हैवियत को 20 मिनट लंबा वीडियो शेयर किया और जिसमें किस तरीके से चाइना जो है वो कहीं ना कहीं उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी जो है वो खुलासे कर दिए हैं। अगली एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, चाबहार पोर्ट पे बढ़ रहा है ट्रैफिक। तालिबान के भरोसे के बाद पोर्ट का संचालन शुरू। रूस और ऑस्ट्रेलिया से पहुंच रहे हैं कार्गो शिप। दोस्तों ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन फिर से पहले जैसा हो गया है। 15 अगस्त को तालिबान की काबुल पे कब्जे के बाद यहाँ के संचालन बुरा प्रभाव पड़ा था। तालिबान के आश्वासन देने के बाद वहाँ ट्रैफिक फिर से शुरू हो गई है। तालिबान ने कहा है कि भारत के साथ अच्छे राजनयिक और व्यापारिक संबंध चाहता है, इसलिए क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार के सुगम बनाने के लिए पोर्ट की भूमिका का समर्थन करेगा और इस पोर्ट को भारत ने तैयार किया है। पोर्ट पर भारत और रूस से आने वाले शिप्स के ट्रैफिक में इजाफा हुआ है और इस पोर्ट पर ट्रेड में भारत की अहम भूमिका रहेगी। दोस्तों जब तालिबान अफगानिस्तान पे कब्जा कर रहा था तो सभी ने ये कहा था कि भाई अब ये जो चाबहार पोर्ट है वो भी पूरी तरीके से तालिबानी अपने कब्जे में कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, चाइना का मनसा उधारी की धरी रह गई। बड़ी खबर, सीक्रेट बेस बना रहा था चाइना UAE में, लेकिन अमेरिका पहुँच कर रुकवा दिया है। तबाह हो गए हैं चाइना के सपने। जी हाँ, ड्रैगन की चालबाजी
दादाबाजी एक बार फिर खुलकर सामने आई है। चीन संयुक्त अरब अमीरात में बना रहे गुपचुप तरीके से सैन्य अड्डे पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और सैन्य अड्डे को अमेरिका पहुंचकर पूरी तरीके से रुकवा दिया है, जिसके बाद से चाइना को ये भी एक करारा झटका है। दोस्तों आपको बता दें, जिन पोर्ट पर अपना बेस बना रहा था वो अबू धाबी के उत्तरी में 80 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ चीनी कंपनी चाइना ओशियन शिपिंग ग्रुप कंपनी शिपिंग समूह ने यहाँ पर एक बड़ा कॉमर्शियल कंटेनर टर्मिनल बनाया है। चीन ने जांच से बचने के लिए लंबे समय तक इस साइट को कवर कर रखा था, लेकिन मौका मिलते ही अमेरिका ने अपने सैटेलाइट से उसे कैप्चर कर लिया है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। कांग्रेस का बड़ा धड़ा, पाकिस्तान जाने पर सिद्धू पे बरसा छोड़ दिया है साथ। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान के नाम पर कांग्रेस दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। पाकिस्तान में जिस तरीके से सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है, उसके बाद से उस पर लोग भड़क गए हैं। खास करके कांग्रेस पार्टी का ही एक बड़ा धड़ा जो है वो इमरान खान पर हमलावर है, खास करके सिद्धू पे हमलावर है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो इमरान खान को भाई बताए हैं और सेना पे किस तरीके से सैनिकों को शहीद, खास करके जिस तरीके से ड्रग्स से लेकर तमाम चीज़ों देश को बर्बाद करने के लिए इमरान खान पूरी तरीके से तैयार बैठा है, उसके बावजूद भी उसको भाई बताया जाना ये कहीं न कहीं अपने आप में सिद्धू को लेकर भारी पड़ने वाला है। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केरला में हो रही है आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं। बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग की है। दोस्तों केरला के पलक्कड़ जिले में अज्ञात हमलावरों ने आरएसएस स्वयंसेवक संघ एक एस संजीत की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के 6 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने शनिवार को कहा है कि फिलहाल वह मामले की एनआईए जांच की मांग करेंगे। 27 वर्षीय संजीत पर सोमवार की सुबह एलानापल्ली गांव में उनकी पत्नी अंशिका की मौजूदगी में लोगों ने एक समूह ने हमला कर दिया था। स्थानीय पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, जो कि दिखाता है कि कैसे पीएफआई से जुड़े लोगों ने हत्या की थी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ये सब एसडीपीआई और पीएफआई के मुस्लिम संगठनों ने हत्या की है। तो केरला में किस तरीके से संघ के लोगों की हत्याएं हो रही है अब आप देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए